हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता ऑफिशियल। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और आज मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज जस्ट मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि जो भी आज मैंने फेस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली आज ऐसा हुआ कि आज शोना के डैडी की थी मॉर्निंग शिफ्ट, मतलब एक ए शिफ्ट, तो वो ड्यूटी से आ गए थे। 1:30 बजे के करीब वो आ गए थे ड्यूटी से। तो मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी काम वाम में, तो शोना को नहलाना बाकी था, मैंने शोना को नहीं नहलाया था। तो मैं थोड़ा लंच भी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं लंच का काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं शोना को आराम से नहला दूंगी। क्योंकि शोना ना बाथरूम में एक बार घुस जाती है ना, तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि शोना को पानी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि शोना को बाथरूम से जब हम निकाल के लाते हैं तो वो कैसे, कितना रोती है, क्या करती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज शोना ने क्या किया, ये किया कि शोना के डैडी ने बोला कि चलो आज शोना को मैं नहला देता हूँ, आप अपना आराम से काम कर लो। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। और ये चीज़ मेरे दिमाग में थी पहले, मैं इस चीज़ को लेके अवेयर थी कि शोना के साथ ऐसा ना हो जाए। मैं थी इस चीज़ को लेके अवेयर, और 24 घंटे मेरे दिमाग में ये रहता था कि शोना को अकेला ना छोड़ूं मैं, क्योंकि शोना ऐसा काम ना कर दे, लॉक ना कर दे अपने आप को, या फिर मुझे ही लॉक ना कर दे। तो मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का। लेकिन शोना के डैडी बोले कि आप फ्री माइंड होके अपना काम कर लो जो बचा हुआ है। और मेरा काम ना 10 से 15 मिनट का बाकी था। और तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आज शोना अपने डैडी के साथ नहाई नहाई कर लेगी। तो शोना के डैडी शोना को ले गए बाथरूम में नहलाने के लिए। फिर उसी टाइम शोना के डैडी की फ्रेंड, मतलब इनके फ्रेंड का आना हुआ, तो उनको कुछ काम था तो वो आ गए थे। तो वो चले गए मेन गेट पे कि शोना कोई बात नहीं, थोड़ी देर पानी में खेल लेगी, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वो हमारे सामने ही रहती है जब वो पानी में खेलती है। तो 2-3 मिनट के लिए यहाँ ये मेन गेट पे चले गए थे। बाथरूम मेरा यहाँ है और किचन मेरा ओपन है, तो दिखता रहता है सब कुछ मुझे। तो ये मेरा किचन है जो कि ओपन है, और इसी के जस्ट ऐसे ये वॉशरूम है जो ऐसे कुछ भी नहीं देख सकते हैं, पूरा क्लोज है, मेन गेट है। तो शोना के डैडी यहाँ मेन गेट पे आ गए थे और शोना आराम से नहाई नहाई कर रही थी। पता नहीं शोना के दिमाग में क्या आया, शोना ने गेट बंद किया और अंदर से अपने आप को लॉक कर लिया वॉशरूम में। शोना ने आज अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लिया। और 2-3 मिनट बाद जैसे ही शोना की डैडी आई शोना के पास, गेट को ऐसे पुश किया तो देखा कि अंदर से लॉक है। और वो घबरा गए कि अंदर से शोना ने लॉक कैसे किया। शोना रुको। तो वो फिर उन्होंने, मैं काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि गेट नहीं खुल रहा है, लगता है शोना ने अंदर से लॉक कर लिया अपने आप को। तो मैंने भी अपना सारा काम वाम छोड़ दिया और मैं भी घबरा गई बहुत ज़्यादा। इतना मैं कभी भी नहीं घबराई जितना मैं आज घबरा गई, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। क्योंकि अब क्या करें, वॉशरूम हमारा ऐसा है, कुछ भी नहीं देख सकते अंदर से। फिर जैसे ही हम धक्का मारने लगे कि खुल जाएगा, तो शोना को पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है। तो इसको जैसे ही तुरंत ये पता कर लेती है कि गड़बड़ है कुछ। तो फिर शोना ने रोना चालू कर दिया। लेकिन मैं बाहर से खड़े होकर शोना को बोल रही थी, शोना मम्मा अभी आ रही है, चुप हो जाओ, रो मत। शोना ने बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोना चालू कर दिया। फिर शोना के डैडी ने गेट को धक्का लगाएंगे, तो फिर गेट के पीछे शोना खड़ी है और बाहर से हम धक्का लगाएंगे तो कहीं शोना को चोट ना लग जाए। तो मैं ये बोल रही थी, आप कभी गेट को तोड़ोगे तो फिर शोना के ही सीधा चोट लगेगी, क्योंकि गेट के पीछे ही शोना खड़ी थी। मेरे हस्बैंड ने जो वॉशरूम का गेट का जो होल्डर होता है पकड़ने का गेट को, तो उनको पकड़ के रखा और इनके फ्रेंड ने गेट को धक्का किया, पुश किया, ताकि गेट एकदम से अगर खुले भी तो शोना को चोट ना लगे। तो फिर बहुत ही देर शोना ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट ही ज़्यादा वॉशरूम में रही थी। लेकिन जितना भी रही, शोना पूरा बहुत ज़्यादा रोने लग गई, पूरा घबरा गई थी। लेकिन जैसे जैसे भगवान की दया से शोना को चोट नहीं लगी और आराम से गेट खुल भी गया, तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वो हल्की सी कुंडी लगा रखी थी जो 3-4 धक्के में ही वो अपने आप ऑटोमेटिकली खुल गई। और गेट ऐसे पकड़ के रखा था कि एकदम से धक्का ना लगे।
तो एकदम से ऐसे खोला और सेफली सोना को बाहर निकाला। लेकिन सोना इतना ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोना को गोदी में उठाया ऐसे, और इतना ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं भी सोना को देख के घबरा गई थी, क्योंकि सोना की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा धक 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 धक, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और क्यों हंसी आ रही है? हाँ, जब तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था सोना को, और मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं। ये तो भगवान का शुक्र है कि 7 से 8 मिनट ही सोना वॉशरूम में रही, और मेरे हस्बैंड भी घर पे ही थे, वरना मैं अकेली क्या करती। और लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ घर पे, तो मैं सोना को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, कि मैं अवेयर हूँ इस चीज़ को लेके कि लॉक वगैरह लगा लेगी, तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ी कि मेरी सोना लॉक हो गई, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और सोना तो बस, सोना की हालत तो बस मैंने देखी थी, सोना बहुत ज़्यादा डर गई थी। और बाद में फिर सोना को दोबारा जब हमने गए, सोना वॉशरूम में गई, सोना को डर बैठ गया। सोना रुक जा बेटा, रुक जा मुन्नू। बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, दोबारा वॉशरूम में नहीं घुसी। फिर मुश्किल से मैंने सोना को नहलाया, सारी चीज़ें करी, लेकिन भगवान की दया से हमारी सोना सेफली बाहर आ गई। और वॉशरूम में 7 से 8 मिनट, वो 7 से 8 मिनट हमारे लिए कैसे थे? मेरे लिए, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। हम दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी बोल रही थी कि करो, कुछ तो करो यार, लग जाएगी, ये भी ध्यान रखना। हमारी तरफ तो हम बिल्कुल ऐसे फंस गए थे ऐसी सिचुएशन में कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बट भगवान ने जैसे तैसे सोना को बाहर निकाल दिया। वो धक्का ऐसे मारा 4-5 बार, और फिर मेरे हस्बैंड ने जैसे ही थोड़ा ज़ोर से मारा तो वो खुल गया गेट, भगवान की दया से, और सोना को मैंने निकाल लिया बाहर। लेकिन बस आज का दिन मेरे लिए सच में बहुत ख़राब था। मुझे नहीं समझ आया था कि सोना कैसे निकलेगी। और जैसे ही सोना अंदर वॉशरूम में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तो वो चीज़ भी मेरे लिए, मुझे और ज़्यादा डरा रही थी कि अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं, तो आप भी अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखो, और कुंडी वगैरह ना लगा लें, तो इस चीज़ का और भी ज़्यादा ध्यान रखो। बस आज थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि मेरे हस्बैंड गेट पे चले गए 2-3 मिनट के लिए, और मैं फ्री माइंड के किचन में काम कर रही थी। मुझे लगा कि सोना के डैडी देख रहे हैं, और मैं फ्री माइंड होके काम करने लग गई थी। बाकी मेरा ध्यान हमेशा रहता है, 24 आवर्स रहता है। अगर मैं बालकनी में भी जाती हूँ, क्योंकि पानी को देख के ना सोना मेरे पीछे पीछे आ जाती है। अगर मैं बालकनी गेट को भी बंद करती हूँ ना, ताकि वो अंदर से लॉक ना कर ले, तो ये जो मेरा मेन गेट रहता है, मैं इसकी कुंडी खोल लेती हूँ, क्योंकि बालकनी से बाहर जाने का रास्ता है। अगर वो बाहर से कुंडी भी लगा देगी, तो मैं बाहर से यहाँ से आके मैं उसको खोल लूँगी। मैं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, लेकिन आज ऐसी गलती हो गई। बस पता ही नहीं सोना ने इतनी जल्दी कैसे क्या गलती कर दी, ऐसे कुंडी लगा ली, पता नहीं। हमने तो इसको बिल्कुल नहीं सिखाया है कि वॉशरूम का गेट ऐसे बंद करना है। आज इसने अपने आप कैसे कर लिया, हमें भी नहीं समझ आया। हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बट आज के बाद से मैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊंगी सोना की देख रेख में, हर चीज़ में। लेकिन आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी तो फिर भी मैं शांत होकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो सिचुएशन मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और सोना तो अंदर रो ही जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, और मैं भी आगे से बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाऊंगी इस चीज़ को लेके कि सोना आगे से कभी ऐसा ना करे, और मैं होने भी नहीं दूंगी। अगर कर भी लेगी तो मैं होने नहीं दूंगी। सोना क्या ऐसी क्या देख रहे हो? अच्छा तो बाय कर दो। तो आप ये बोलो कि बस मम्मा ने आप लोगों को ये एक अवेयर करने के लिए एक मैसेज दिया था कि अपने बच्चा का ध्यान रखे, अपने बच्चों का। हाँ, और मेरी मम्मा भी ध्यान रखेगी। मम्मा तो ध्यान रखती ही थी, बस एक छोटी सी गलती हो गई थी कि आप लोगों से भी ना हो, है ना सोना? हाँ मेरा बेटा। अच्छा सोना, स्टाइल कैसे मारते हैं? हाथ को फोल्ड करके बता दो तो। एक बार बता दो, हाथ को फोल्ड कैसे करते हैं बताओ। एक बार बताओ, हाथ को फोल्ड कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं।
बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लग गई, अपने डैडी की करने लग गई, मम्मा की करने लग गई और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है अब तो। चलो ठीक है, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू व्लॉग में। ये तो कोई व्लॉग नहीं था। सो बाय, टेक केयर।